नमस्कार। आज के वीडियो में हम भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक के सफ़र को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत ने आज 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है और वह विश्व का चौथा देश बन गया है। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद भारत चौथा देश है जिसने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। लेकिन चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने वाला यह भारत विश्व का पहला देश बन गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं जो कि आपको याद रहने चाहिए। जैसे इसरो, आपने नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसका जो गठन है कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, और गठन किसने किया था? डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसका गठन किया था। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो क्या है? देखिए, इसरो जो संस्थान है यहाँ पर लगभग 16 से 17 हज़ार कर्मचारी एवं वैज्ञानिक काम करते हैं। ठीक है, इस संस्थान का मुख्य कार्य है कि अंतरिक्ष संबंधी टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना, सैटेलाइट, रॉकेट, मिसाइल बनाना और उसको लॉन्च करने की तैयारी करना। कौन करता है? ये इसरो करता है। ठीक है, इसरो सैटेलाइट्स को कहाँ से लॉन्च करता है? वह इसे सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है। ठीक है, तो सारे सैटेलाइट वो यहीं से लॉन्च होते हैं। अब सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए क्या होता है? हमें रॉकेट की ज़रूरत होती है। क्या होता है? रॉकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप यहाँ पर रॉकेट देख सकते हैं। देखिए, रॉकेट का ये पोर्शन ना, इतना पोर्शन, ठीक है, ये मेन आपका रॉकेट होता है और ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं पेलोड। क्या बोलते हैं? पेलोड। ठीक है, आप ये देखेंगे रॉकेट की जो बगल में आपको ऐसे लंबे लंबे और दिखाई दे रहा होगा, इसे बूस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? बूस्टर। ये जो बूस्टर होता है, ठीक है, इसका काम होता है एक्स्ट्रा पावर देना। ठीक है, ये क्या होता है? रॉकेट को एक्स्ट्रा पावर देता है ताकि बहुत तेज़ी से ये ऊपर जा सके। और यहाँ तक का और इसके बीच का ये जो पोर्शन है, ये भी पूरा फ्यूल से भरा होता है। यहाँ पर भी क्या होता है? पूरा ईंधन होता है। ठीक है, और ये ऊपर वाला भाग जो निकला हुआ है, इसे क्या कहते हैं? पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड। इस पेलोड में ही सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे चंद्रयान 1, 2, 3 इसी पेलोड में था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चंद्रयान 3 दिखाई दे रहा है। इस पेलोड के अंदर में क्या है? चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 किससे मिलकर बना है? वो बना है लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन से। किससे बना है? प्रोपल्सन से ये बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये रॉकेट समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम पृथ्वी से चंद्रयान को डायरेक्ट चंद्रमा पर क्यों नहीं भेजते? मीन्स ये जैसे अपने पृथ्वी है तो हम डायरेक्ट चंद्रमा पर क्यों नहीं भेजते? ठीक है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि भारत के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, इतनी बड़ी ताकतवर रॉकेट नहीं है कि वो डायरेक्ट वो चंद्रयान को चंद्रमा पर भेज सके। इसलिए जो भारत वो क्या करता है? वो अपने सैटेलाइट को इस तरह से घुमा घुमा करके इस तरह से वो भेजता है। कहाँ पर? चंद्रमा पर। क्योंकि इसमें क्या होता है? बहुत ही कम फ्यूल लगता है। क्या होता है? बहुत ही कम फ्यूल लगता है और कम खर्चे में ही ये काम हो जाता है। और भारत के पास चूँकि टेक्नोलॉजीज़ की कमी है, इसलिए वह इस टेक्निक का यूज़ करता है। वह इसको चारों तरफ, धरती के चारों तरफ घुमा घुमा कर अंतरिक्ष यान को भेजता है। कहाँ पर? चंद्रमा में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब हम चंद्रयान 1, 2 और 3 को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम चंद्रयान 1 को देखते हैं। पहले चंद्रयान 1 को देखते हैं। चंद्रमा के लिए यह भारत का पहला मिशन था। ठीक है, तो चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था कि 2 साल की अवधि में, ठीक है, यह मिशन 2 साल के लिए था। इसकी मिशन की लाइफ कितनी थी? 2 साल की थी। ठीक है, तो 2 साल की अवधि में चंद्रमा की सतह का सर्वेक्षण करना, उसके सतह पर रासायनिक संरचना का पता लगाना, उसकी स्थलाकृति कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, ठीक है, उसकी सतह कैसी है, उसकी फ़ोटोज़ लेना, उसका नक्शा तैयार करना चंद्रयान 1 का उद्देश्य था। और यह अपने उद्देश्य में सफल भी हुआ। चंद्रयान जो मिशन था, चंद्रयान 1 था, ये 2 चीज़ों से मिलकर बना था। वो पहला था ऑर्बिटर और दूसरा था MIP। क्या था? ऑर्बिटर और MIP। MIP क्या है? मून इम्पैक्ट प्रोब। ठीक है, और ऑर्बिटर क्या? ऑर्बिटर ही सैटेलाइट है। तो ये दोनों मिलकर चंद्रयान 1 बनाते हैं।
आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये जो है ये क्या है, मेन पूरा रॉकेट है, ठीक है। और ऊपर में जो है ये आपका पेलोड है। इस पेलोड के अंदर में ही जो है चंद्रयान 1 है। और चंद्रयान 1 किससे बना है? ऑर्बिटर से और MIP से मिलकर के बना है। देखिए ऑर्बिटर क्या होता है, ऑर्बिटर को जो है चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया था, मतलब वो इस चारों तरफ जो घूमते रहता है इसके चक्कर लगाते रहता है और चंद्रमा से जो है जानकारी को वो लेता रहता है, मीन्स चंद्रमा की वो फोटो वगैरह खींचते रहता है। तो ऑर्बिटर वही होता है, इसे क्या होता है, चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। MIP तो एक एक्स्ट्रा चीज़ थी जिसे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के कहने पर जोड़ी गए थे, उसे हम आगे देखेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे जो है 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च किया गया PSLV XLC-11 रॉकेट के द्वारा। कहाँ से लॉन्च किया गया? इसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसरो के द्वारा इसे जो है लॉन्च किया गया, ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे कि 22 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ और ये पृथ्वी की जो है कक्षा में घूमते हुए, ये जो सैटेलाइट है चंद्रयान 1 जो है पृथ्वी की कक्षा में घूमते हुए जो है ये चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा, ठीक है। और चंद्रमा की कक्षा में ये कब स्थापित हुआ? जो ऑर्बिटर जो है इसे जो है चंद्रमा की कक्षा में जो ये स्थापित हुआ 8 नवंबर 2008 को। देखिए 22 अक्टूबर को निकला था और 8 नवंबर 2008 को जो है ये चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ, ठीक है। और 8 नवंबर को ये स्थापित हो गया और चंद्रयान 1 में क्या था? ऑर्बिटर और MIP था। तो ऑर्बिटर तो यहाँ पे स्थापित हो गया और ये जो MIP है, जो मून इम्पैक्ट प्रोब है, इसे जो है 14 नवंबर 2008 को 14 नवंबर 2008 को जो है ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया और इसे जो है चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है उसे जो है उसकी सतह पर उतारा गया, ठीक है। इस प्रकार जो है भारत जो है चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाला जो है विश्व का 5वां देश बन गया, ठीक है। उसे सिर्फ यहाँ पे MIP जो है मून इम्पैक्ट प्रोब को जो है डॉक्टर कलाम चाहते थे कि चांद के एक हिस्से पर वो अपने भारत देश का निशान छोड़े, इसलिए इसे MIP को जोड़ा गया था इसमें, ठीक है। उनकी इच्छा थी कि जो है चंद्रमा पर भारत अपना एक निशान छोड़े, इसलिए MIP को जो है यहाँ पर जो है टकरा दिया गया था। कहाँ पर? चंद्रमा की सतह पर, जानबूझ करके, ठीक है। और इस तरह से जो है चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाला भारत जो है 5वां देश बन गया, ठीक है। इस मिशन के साथ इसरो जो है चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। तो अन्य एजेंसियां कौन कौन सी थी? पहली थी रूस की, पूर्व सोवियत संघ की थी, 1959 में सबसे पहले इसी ने भेजा था चंद्रयान, ठीक है। उसके बाद था, मतलब चंद्रमा पर मिशन सबसे पहले किसने भेजा था? सोवियत संघ ने भेजा था 1959 में। उसके बाद आ जाता आपका USA, 3rd नंबर पे जापान, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी आ जाती है। उसके बाद 5वें नंबर पर 2008 में जो है भारत ने अपना स्थान बना लिया, 5वां स्थान, ठीक है, चंद्रयान 1 को जो है चंद्रमा पर स्थापित करके। और यहाँ पर जो हमारा जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर जो चंद्रमा की कक्षा में लगातार घूम रहा था, उसने लगभग 3400 परिक्रमाएं की थी। कितनी? चंद्रमा की लगभग 3400 जो है परिक्रमा की थी। किसने? चंद्रयान 1 ने, मीन्स ऑर्बिटर ने। और उसने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी। इसमें से एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए कि चंद्रमा की मिट्टी पर पानी के अणुओं की खोज की भारत ने। क्या? चंद्रमा की मिट्टी पर पानी के अणुओं की खोज की, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। और वो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने बताया कि चंद्रमा में क्या है? पानी के कण मौजूद हैं। लेकिन इसके ऑर्बिटर में जो है तकनीकी खराबी थी। तकनीकी समस्याओं के चलते ये 28 अगस्त 2009 को इससे संपर्क टूट गया और यहीं पर ये मिशन समाप्त हुआ, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आपको चंद्रयान 1 में याद रखनी है। उसके बाद जो है हम चंद्रयान 2 को देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रयान 2, जो चंद्रयान 2 था, इसका उद्देश्य था कि चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना। क्या था? चंद्रमा की सतह पर, मीन्स साउथ पोल में, ठीक है, चंद्रमा की जो है साउथ पोल में क्या था? सॉफ्ट लैंडिंग करना। और इसके जो भाग था रोवर, जो कि एक रोबोट है,
ठीक है। रोवर जो कि एक रोबोट है, उसे जो है चंद्रमा की सतह पर चलाना और चंद्रमा की जो सतह का जो है सर्वेक्षण करना, ठीक है, उसका अवलोकन करना, उसके एलिमेंट्स क्या है, उसका साइंटिफिक टेस्ट करना और चंद्रमा के बहुत सारे रहस्य को जानना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। 22 जुलाई 2019 को कब भेजा गया इसे? 22 जुलाई 2019 को जो है GSLV किसके द्वारा भेजा गया? GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल के द्वारा इसे श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसरो के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। अब इसका हम थोड़ा संरचना को इसकी देख लेते हैं कि इसका रॉकेट किस टाइप का है। तो आप देखेंगे कि इसमें भी बूस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है इसमें बहुत बड़े PSLV की कंपैरिजन में जो है GSLV में जो है बड़े बड़े बूस्टर लगे होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये जो इतना पोर्शन है भी रॉकेट का है, इसमें भी क्या होता है, पूरा फ्यूल होता है। और ऊपर वाला जो स्पेशल होता है उसे क्रायोजेनिक फ्यूल बोलते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन कहते हैं। ठीक है। और ये जो सबसे ऊपर वाला भाग है इसे क्या कहते हैं? पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड। इस पेलोड के अंदर ही जो है चंद्रयान 2 है। क्या है? चंद्रयान 2 है। इस पेलोड के अंदर क्या है? चंद्रयान 2 है। ठीक है। और जो चंद्रयान 2 है उसके 3 भाग थे। चंद्रयान 2 जो था वो 3 भाग से मिलकर बना था। किससे किससे बना था? वो ऑर्बिटर से, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ठीक है। लैंडर का नाम दिया गया विक्रम। लैंडर का नाम क्या दिया गया? विक्रम। और रोवर का नाम क्या दिया गया? प्रज्ञान। रोवर का नाम क्या दिया गया? प्रज्ञान दिया गया। ठीक है। और जब चंद्रयान 2 को जब लॉन्च किया गया 22 जुलाई 2019 को, ठीक है, तो इसमें ऑर्बिटर था जो कि चंद्रमा की कक्षा में स्थापित होता। मीन्स ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में ऐसे गोल 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 जो है घूमते रहता। ठीक है। और वो जो है अपना बहुत सारी जानकारी हमें देता, उसकी फ़ोटोज़ वगैरह लेता। उसके बाद था आपका लैंडर। लैंडर क्या होता है? जिसे जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। ठीक है। लैंडर का उद्देश्य क्या था कि इसे जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था। और लैंडर के अंदर में था रोवर, ऑर्बिटर अलग था। ठीक है। और ये लैंडर था। और लैंडर के अंदर में क्या था? रोवर। रोवर क्या होता है? एक रोबोट की संरचना होती है। रोवर क्या होता है? एक रोबोट होता है। ठीक है। और वो जब लैंड हो जाएगा, विक्रम जो लैंडर वहाँ से लैंड हो जाएगा तो वहाँ से रोबोट निकलता और रोबोट जो है चंद्रमा की सतह की फ़ोटोज़ वगैरह लेता और हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती उससे। ठीक है। लेकिन चंद्रयान 2 के इतने सारे उद्देश्य थे लेकिन ये विफल हो गया। क्या हो गया? चंद्रयान 2 जो है विफल हो गया, क्योंकि चंद्रयान 2 जब निकला था पृथ्वी से तो इस तरह से वो पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए जब चंद्रमा की वो परिक्रमा कर रहा था और जो उसका ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। ऑर्बिटर क्या था? चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया था। लेकिन जो लैंडर था, विक्रम लैंडर, वो जो है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। चूँकि चंद्रयान 2 आंशिक रूप से सफल रहा था लेकिन उसकी कमियों को पूरा करने के लिए ही चंद्रयान 3 को लाया गया था। इसका भी उद्देश्य सेम चंद्रयान 2 की तरह था कि चंद्रमा की सतह पर जो है दक्षिणी ध्रुव पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। ठीक है। और रोवर को जो है चंद्रमा पर चला कर दिखाना। रोवर मीन्स रोबोट। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोबोट एक है जिसे रोवर कहते हैं। ठीक है। तो इस रोवर को जो है चंद्रमा की सतह पर चलाना ताकि वो जो है चंद्रमा की सतह की जानकारी अच्छे से इकट्ठा कर ले। ठीक है। उसके वहाँ पे कैसे एलिमेंट्स हैं, वहाँ के साइंटिफिक टेस्ट करना और चंद्रमा का रहस्य जानना इसका उद्देश्य था। किसका? चंद्रयान 3 मिशन का। ठीक है। तो इसे जो है लॉन्च कब किया गया? चंद्रयान 3 को जो है 14 जुलाई 2023 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को जो है LVM-3M4 व्हीकल के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से इसे जो है लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है। आप इसमें देखेंगे इसका आपको रॉकेट दिखाई दे रहा होगा LVM-3M4। यहाँ पर आपको रॉकेट दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये जो पूरा है, ये इतना जो पोर्शन है पूरा फ्यूल वाला है। क्या है? पूरा फ्यूल वाला है। और ऊपर के पोर्शन को बोलते हैं पेलोड। क्या कहते हैं? पेलोड कहते हैं। इस पेलोड के अंदर ही चंद्रयान 3 है। इस पेलोड के अंदर ही क्या है? चंद्रयान 3 है। और चंद्रयान जो 3 है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। आप देखेंगे यहाँ पे लैंडर है,
लैंडर और रोवर। लैंडर के अंदर ही रोवर रहता है, लैंडर के अंदर ही क्या रहता है, रोवर रहता है। और वो तीसरा है आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल। क्या है, प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, ये क्या होता है, यह जो है स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। आप देखेंगे नीचे है तो ये स्पेसशिप को जो है उड़ाने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, और लैंडर क्या होते हैं कि यह जो है जो शिप है, शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा अभी देखेंगे लैंडर है। ठीक है, तो लैंडर क्या होता है, इसकी चंद्रमा की सतह पर उतरता है लैंडर ही। ठीक है, और रोवर क्या होता है, रोवर जो है लैंडर से जो है बाहर निकलता है और चंद्रमा में घूमकर जो है जानकारी इकट्ठा करता है। ये क्या है, रोवर है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह काम करता है। आप अगर रॉकेट को देखेंगे तो रॉकेट में जो है इसके कुछ भाग को देख लेते हैं। देखिए ये जो दो अलग से जो दिखाई दे रहा है, ये से क्या कहते हैं, बूस्टर। क्या कहते हैं, बूस्टर। ठीक है, और यहाँ पर जो इसका लिक्विड वाला ईंधन होता है और यहाँ पर जो इसका क्रायोजेनिक ईंधन होता है। क्या होता है, लिक्विड ईंधन होता है और क्रायोजेनिक ईंधन होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो रॉकेट सबसे पहले जो है बूस्टर स्टार्ट होता है। रॉकेट में सबसे पहले क्या होता है, बूस्टर स्टार्ट होता है और ये स्पीड से ये आगे बढ़ता है। उसके बाद लिक्विड ईंधन का यूज़ होता है, उसके बाद क्रायोजेनिक ईंधन का यूज़ होता है। ठीक है, फिर और ये क्या होता है, पृथ्वी की जब स्टार्ट होता है तो ये पहले पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। क्या होता है, पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। उसके बाद ही जो है चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। कहाँ पर प्रवेश करता है, चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करता है। ठीक है, तो चंद्रमा की कक्षा में कब प्रवेश किया, ठीक है, चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। और चंद्रमा की कक्षा में ये कब प्रवेश करेगा, चंद्रमा की कक्षा में 5 अगस्त 2023 को जो है चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। कौन, चंद्रयान 3। ठीक है, और 23 अगस्त 2023 को और 23 अगस्त 2023 को जो है जो लैंडर है वो चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया। कब पहुंचा, 23 अगस्त 2023 को लैंडर ने जो है चंद्रमा की सतह पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग की। ठीक है, इस प्रकार जो है चंद्रमा की सतह पर जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया। सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद जो है भारत चौथा देश बना सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। लेकिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है लैंड करने वाला भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया। भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंड करने वाला। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो लैंडर का जो नाम है, जो कि चंद्रयान 2 में जो लैंडर का नाम विक्रम था। ठीक है, और रोवर का नाम जो प्रज्ञान था, इसमें भी वही रखा गया, उसे चेंज नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है कि जो लैंडर और रोवर की जो है लाइफ कितनी थी, मतलब कितनी रहेगी चंद्रमा पर, ये जो है लगभग 14 दिन तक जो है चंद्रमा की जो है सर्वेक्षण करेंगे। क्या करेंगे, चंद्रमा का जो सतह का जांच करेंगे। कब तक करेंगे, 14 दिन तक करेंगे। 14 दिन जो है चंद्रमा के लिए एक लूनर डे, चंद्रमा का जो एक लूनर डे होता है वो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। क्या होता है, पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। चूँकि लैंडर जो है 23 अगस्त 2023 को यहाँ पे स्थापित हो गया और इस लैंडर के अंदर से ही जो है रोवर निकलेगा। क्या निकलेगा, रोवर मीन्स रोबोट। और ये रोबोट जो है पूरी चंद्रमा की सतह पर घूम करके चंद्रमा की सतह की जांच करेगा। ठीक है, तो चंद्रयान मिशन में जो है आपको इतना ही पढ़ना है। देखिए क्या होगा कि जो रोवर है वो चंद्रमा की सतह की फ़ोटोज़ लेगा और उन जो फ़ोटोज़ को वो किसको देगा, वो जो है अपना जो किसे देगा, वो लैंडर को देगा। ठीक है, और लैंडर जो है वो उसे ऑर्बिटर तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर जो है, चूँकि चंद्रयान 3 में जो है ऑर्बिटर का यूज़ नहीं किया गया है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। ठीक है, तो वो चंद्रयान 3 है, जो रोवर से जो उसे प्राप्त जो जानकारी होगी वो उसे जो है ऑर्बिटर को देगा। और ऑर्बिटर जो कि ऑर्बिटर ही क्या है, सैटेलाइट है, और वो जो है जो भारत में जो भी सेंटर है वो वहाँ तक जानकारी को पहुँचाएगा। तो इस तरह से जो है चंद्रयान 3 से हमें चंद्रमा की जानकारी प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।